इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संपत्ति का अधिकार। अब याद रखना है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था और लेकिन अनुच्छेद 36 में इसका वर्णन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान 1978 के द्वारा इसको 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में बदल दिया गया। विधिक अधिकार में बदल दिया गया है। और जो समता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में आता है? तो आपको याद रखना है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच में आता है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है, 19 से 22 तक में है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा माना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह किसका कथन है? मैकियावेली, लास्की, जे.एस. मिल, मैकाइवर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के, यूएसए के, आयरलैंड के, कनाडा के। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब याद रखें कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है ये किस भाग में है? तो ये भाग 14 में है। किस भाग में है? भाग 14 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इनका वर्णन किया गया है। और ये भी याद रखना है कि पंचायती राज का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो जो उपराष्ट्रपति पदेन होता है ये किसका अध्यक्ष होता है? तो आपको याद रखना है ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और ये भी याद रखना है कि राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में होती है। राज्यपाल के पास होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, संसद। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ये संसद का अभिन्न अंग है। अब संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसको है? तो याद रखना है संसद के दोनों सदनों को है। संसद के दोनों सदनों को है। और ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 84 खा के अनुसार लोकसभा
सभा में निर्वाचित, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ये गलत हो गया, यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। अब डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। ये राज्यसभा के पहले सभापति थे, सभापति थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जिसको आप याद रखेंगे। और इन्होंने ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो बात है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये तो आपको पता ही होगा, जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 52 के अनुसार। और अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अब उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है ये उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमने अभी बताया था कि लोकसभा के सदस्य के लिए कितना न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो हमने बताया था 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए आपको याद रखना है कितना वर्ष होता है न्यूनतम आयु? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अध्यक्ष। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो आपको याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का
सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो याद रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 33, 30, 26, 31। यहाँ पे वर्तमान की बात कही जा रही है, तो वर्तमान में देखा जाए तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71वें, 73वें, 72वें, 74वें। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन शामिल है? ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायती समिति या जिला परिषद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो याद रखना है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, रॉयल कमीशन ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो व्यवस्था है वो किसने किया था? तो आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और इस समिति का गठन कब किया गया था? तो ये भी याद रखना है, इस समिति का जो गठन है वो 1957 में किया गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।